वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों का और जो कैमरे के उस तरफ बैठे होंगे उनको भी, है ना। तो देखिए आज उन चैप्टर्स को लेने वाले हैं जो चैप्टर काफ़ी जरूरी हो गए हैं। इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि जो बच्चे अभी 9th में है वो चैप्टर 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में आने के बाद फिर से पढ़ेंगे, और 10th वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनमें से मैं 4 चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। पहला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, लेकिन पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं होती थी 9th में, लेकिन 10th में है। ठीक है। फिर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है वो पॉलिनोमियल में नई चीज जोड़ दी गई, एडवांस पॉलिनोमियल कर दिया गया है। 9th वालों को बता रहा हूँ, और जो 9th वालों को बता रहा हूँ वो सारा 10th का है। ठीक है। जो 9th वालों में आ गया वो 10th में है। और √3 को इरेशनल प्रूव करना, √5 को इरेशनल प्रूव करना, जो कि 10th में होता था, कंपलसरी क्वेश्चन होता था, अब यहाँ पर आ गया है। लेकिन हम चालू करते हैं ये वाला चैप्टर आज, लीनियर इक्वेशन इन टू, और बड़ा बड़ा लिखते हैं। अच्छा सही कह रहे हो आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतने नाम से पहले चैप्टर होता था क्लास 9। और अगर हम ये जोड़ दें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्लास 10th का चैप्टर होता था अभी तक। लेकिन इन प्रेजेंट जो इस समय 10th में बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर है, और जो 9th में है उनके लिए भी। इसका नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। कोई बता सकता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है कोई बताएगा? व्हाट इज इक्वेशन? नो, इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एनी वेरिएबल एनी नंबर। ठीक है। अगर हम लोग कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर हम इसमें इक्वल का साइन लगा के कुछ भी रख देते, कोई भी नंबर आ देते, इक्वल का साइन लगा के कुछ भी लिख देते, तो ये इतना अकेला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इक्वल लगा के कुछ लिख देंगे तो ये इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन कैसे बनती है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब उसमें इक्वल का साइन है। ठीक है। अब फिर बात आती है कि लीनियर क्यों है? लीनियर इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि कोई भी इक्वेशन लीनियर तब कहलाएगी जब उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, या कह सकते हो उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री 1 होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात, लीनियर आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट पेयर इन टू वेरिएबल। तो पहले तो जानकारी करनी चाहिए वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू अलग अलग निकलती है। जैसे x की वैल्यू कभी 10 निकलती, कभी 0, कभी 12 निकलती ना, यानी x वेरिएबल हुआ, y भी इसी तरह वेरिएबल हुआ। ठीक है। जो वो सारे अल्फाबेट, वो सिंबल सारे वेरिएबल कहलाएंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलती रहती है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल जनरली हम लोग x और y लेके चलते हैं। ये जनरल मेथड है कि x y लेते हैं, ये नेसेसरी नहीं कि x y ही ले। कभी कभी क्वेश्चन में देखा होगा p q भी आ जाता है, हो जाता है नहीं, m और n भी आ जाता है क्वेश्चन लगाते समय, बहुत बार ऐसा होगा। तो ये वेरिएबल कहलाएगा जब इक्वेशन इस तरह की हो, ax plus by plus c equal to 0, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। टू वेरिएबल भी कहलाएगी, लेकिन ये सिंगल होगी। इससे किसी भी मेथड से हम x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। x निकलेगी तो y के फॉर्म में निकलेगा, y निकलेगा तो x के फॉर्म में निकलेगा। सेपरेटली दोनों को निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर पेयर में इक्वेशन हो जाए ऐसे a1x b1y plus c1, इसी में 1 1 लगा दिया, एक दूसरा बना दिया a2x b2y plus c2 equal to 0, ये दूसरी बन गई। अब हम इन दोनों में हेल्प लेकर के, दोनों को आपस में को रिलेट करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x और y की वैल्यू फाइंड करना ही यहाँ पर हमारा है। x और y क्या होंगे? कोई वेरिएबल होंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम है कोई हम लोग कोई स्पीड, डिस्टेंस, किससे भी को रिलेट कर लेंगे। जनरल प्रॉब्लम को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कर सकते हैं। हाँ, x y वेरिएबल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब होता है नंबर।
a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स का मतलब जैसे 5 है, 5 हमारे लिए भी 5 है, हर क्वेश्चन के लिए 5 ही है, वो कम या ज्यादा नहीं होने वाला ना। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, वेरिएबल का मतलब बदलते रहेगा, तो x और y तो बदलते रहेंगे जहां तक हम मान रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी ये और इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब इन दोनों से x और y वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग-अलग मेथड्स होते हैं, जो कि अभी सिलेबस में मेथड है क्लास 9th वालों में, वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक, और अगला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यही मेथड क्लास 10th में भी, यही मेथड क्लास 10th में है। तो फिर अंतर क्या रह जाएगा दोनों में? अंतर ये रह जाएगा कि क्लास 10th में जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। एडवांस लेवल समझते हो, थोड़ा अपनी भाषा में समझो, थोड़ा कठिन, थोड़ा टफ, है ना। और जो आपके 9th में होंगे स्टैंडर्ड डाउन होगा। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 9th और 10th दोनों क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, ठीक है। आपको कॉमन बात बता रहे हैं। अब आप ये कैसे हो सकता है, नया जो सिलेबस आया है ना 9th का, उसमें बहुत सारे चेंज होंगे। जैसे ये हमारे पास एक 10th की बुक है, ये 10th की बुक में वो सारे सिलेबस है जो अभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसमें जुड़ेंगे, 9th को मैच कराएंगे तो 9th के 5 चैप्टर इससे मिल जाएंगे 10th की बुक से। समझ में आया ना, इसीलिए मैंने आज तक लोग एक साथ लाया। तो ये समझ में आ गया। अब इनको जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को, ग्राफिकल यानी कार्टेशियन प्लेन, क्लास 9 में पढ़ा होगा ना कार्टेशियन प्लेन। इस वाली इक्वेशन जैसे मान लीजिए 3x + 5y = 7, आपसे कोई है इसका ग्राफ बनाओ, तो आप इसका ग्राफ बना लेते हैं। या तो अब इमेजिनरी हम बता रहे हैं ऐसे जाता था, तो ये लाइन में ग्राफ बन जाती थी क्लास 9 में। अच्छा हमारा फोन आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं, ये आपको जानकारी के लिए नोट कर लेना चाहिए, फटाक से नोट कर लो इसको। मैं सारे बताऊंगा, सारे मेथड बताऊंगा, इसलिए तो मैं ग्राफिकल ही बताया जा रहा हूँ। लेकिन ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको सीखने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा सिंगल इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास x + y = 4 एक इक्वेशन है, आपसे कोई कहे इसको ग्राफ में कन्वर्ट करो या इसको ग्राफ बना के दिखाओ, क्योंकि लाइन, लीनियर का मतलब लाइन, मतलब ऐसी इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ पेपर पे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और कैसे बनेगी देखिए, जैसे हमने एक बॉक्स बनाया है, वेरिएबल x y लिख दिया, मिनिमम 2 मैक्सिमम चाहे जितने ले लो, इनफिनिट सॉल्यूशन निकलते हैं। x की कोई वैल्यू या y की कोई वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि होल नंबर मिले तो ठीक है, क्योंकि होल नंबर से ग्राफ में वैल्यू प्रेजेंट करना आसान रहता है। जैसे हमने x की वैल्यू 0 रख ली, इस इक्वेशन में x के प्लेस में 0 रखा, 0 + y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई कि नहीं? अब पहला सॉल्यूशन आ गया। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने x के प्लेस पे 1 लिख दिया। जब हमने इसमें x के प्लेस पे 1 लिखा, 1 + y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। 1 इधर माइनस हो गया, 3 आएगा। सिमिलरली हमने x के प्लेस में क्या रख दिया? 2 रख दिया, -1 रख दिया, कुछ भी, मान लीजिए हमने 2 रखा, 2 रख दिया, तो 2 + y = 4, y की वैल्यू क्या आ गई? 2। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पुट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 8 में भी इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। याद करो, y एक्सिस याद आया, x एक्सिस जहां पे दोनों मिलते हैं उसको ओरिजिन, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, इधर पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव मतलब यहाँ नीचे और पीछे की तरफ हम माइनस वैल्यू लेंगे, आगे और ऊपर की तरफ प्लस में लेंगे। जैसे यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0, तो x की लाइन है ना, ये 0 हो गया, y की 4, प्लस में 4 है ना, 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट आपका हो गया, 1 2 3, ठीक। पहला पॉइंट आपका ये कहलाएगा, ठीक। 1, 3, x पे 1, y पे 3, 1 2 3, वो जहाँ मैच हो रहे हैं
x पे भी ट्रू है 1 2, y पे भी ट्रू, ये जहां दोनों मैच हो रहे हैं स्केल से 3 में ऐसे मैच करा देंगे। ये आपकी क्या बन गई ग्राफिकल मेथड से। अगर सिंगल इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड केवल सिंगल इक्वेशन में ग्राफ बन सकता है, वैल्यू x y की इसमें भी नहीं फाइंड की जा सकती। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही इक्वेशन पेयर में होनी चाहिए, मिनिमम 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन जैसे मान लीजिए एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया x - y = आप कुछ भी लगा सकते हैं 5 3। चलो तुमने 5 का 5 तुम्हारा मान लिया। दूसरी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड। अब हमें इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह करना पड़ेगा जैसे ये किया, और उसको हम इसमें पुट करेंगे तो हम दिखाते हैं कैसे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। ये थी ना पहली इक्वेशन में लिख देते हैं x + y = क्या था 4 था, यस फिर x - y = 5, इसका हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में वैल्यू पुट कर दिया। अब अपनी तरफ से सोच लो फ्रेंड्स, y की वैल्यू हमने अगर 0 रख दिया, फर्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए y = 0 रख दिया इसमें, x - 0 = 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई ना, यस सर x की वैल्यू 5 आ गई। फिर हमने x रख दिया, कुछ x मान लीजिए हमने 0 रख दिया, सेकंड में x की वैल्यू 0 रख दिया, तो y क्या आ जाएगा 0 - y = 5, y की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, एक वेरिएबल अपने तरफ से रखना है, तो x या तो y, जरूरी नहीं हर बार x ही रखो, एक बार x एक बार y भी रख सकते हो। ग्राफ बनाने का मेथड सीख लो, ये सबको आना चाहिए। फिर थर्ड मैंने क्या कहा, मिनिमम 3 निकाल लेते हैं जिससे कि आपकी लाइन बनना चालू हो जाए। अब हमने कोई पॉइंट ले लिया, तुम बताओ क्या ले लिया, 1 ले लिया, y का 1 ले लेते हैं। चलो y में हमने 1 ले लिया, तो x - 1 = 5, x = 5 + 1, x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये आ गई y का 1 लिया तो x की 6 आ गई, y के लिए तो y का 6, ठीक है ना। अब आप देखो कार्टेशियन प्लेन में पहले 5, 0 सेकंड इक्वेशन में 5 किधर आएगा x के प्लस की तरफ 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, कॉमा 0, तो इसका मतलब y से तो चला ही नहीं, पहला 5 हो गया। 0, 5 मींस दैट x पे 0, y पे 5, 1 2 3 4 5, ये दूसरा हो गया। ठीक, 6, 1 3 4 5 6, x पे हो गया और y पे 1, इसको आगे ऐसे बना देते हैं, ये तीसरा हो गया। अब हमारे पास जो 3 पॉइंट मिले थे कौन से मिले थे, एक चीज तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है कोई, क्योंकि एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक तीसरा यहाँ कैसे मिल सकता है, जीरो एक लाइन में होना चाहिए ना। चेक कैलकुलेशन चेक करो, आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू ये सही है। अब x 0 लिया, 0 - y ये सही है। हाँ ये देखो y -5 था ना, ये यहाँ नहीं जाएगा, नीचे कर जाएगा 1 2 3 4 5 -5 -1 -2 -3 -4 नीचे कर दे जाएगा माइनस, तो ये अगली इक्वेशन मिल गई। अब देखो तीनों एक लाइन में आ गया, इसको ऐसे भी मैच कराएंगे, ठीक है, स्केल से मैच कराया, जहां पर दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो आपका सॉल्यूशन होगा x और y का, x, y = अब देखो x पे कितना चला है 1 2 3 4 5, बीच में है ना, तो अप्रॉक्स 4.5 हो गया। y पे कितना चला है, y पे कितना चला है, देखो ध्यान से 1, y पे 1 चला, वो भी माइनस का 1 दूसरी तरफ है ना। तो ये x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकालना आ गया। आया कुछ समझ, कुछ तो आया होगा, ऐसा नहीं कि शून्य बटे से लाता होगा, ठीक है ना। ये मेथड है ग्राफिकल मेथड से x और y निकालने का, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अच्छा थोड़ा हाँ एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, पहले इसको एक बार फिर से सब लोग बॉक्स वाला कैसे करते हैं। बॉक्स में कोई जादू नहीं करते हम, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं x और y, एक वेरिएबल को हम अपना मान लेते हैं, उसकी वैल्यू अपनी तरफ रख दे दो। जैसे मान लीजिए आपने x की वैल्यू 5 रखा, x की वैल्यू
नहीं y की वैल्यू 0 रखा, सॉरी y की वैल्यू 0 रखा, इस इक्वेशन में y की प्लेस पे 0 रख दिया, ये x की वैल्यू ऑटोमेटिक 5 आ गई। फिर अगले में x की प्लेस में 0 रखा, y की वैल्यू -5 आ गई। फिर x के प्लेस में क्या रखा, y के प्लेस में 1 रखा, x के प्लेस में 6 आ गया। यानी एक को चूज करना, दूसरा आता जाएगा, फिर ये पेयर बन जाएगा। इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में और 9th में, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, याद है कुछ? कोऑर्डिनेट, x, y को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा क्या होती है? x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद है कुछ? लड़की याद आया? सर वो x की जगह पे 0 है। नहीं नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। 0 के अलावा तुम कोई दूसरा नंबर भी चूज कर सकते हो, केवल इतना याद रखना है कि होल नंबर मिले ज्यादा सही रहेगा। और एक चीज और बताओ, ये 1 2 3 हमने फाइंड किया ना, ये इनफिनाइट फाइंड किए जा सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x y की कितनी वैल्यू होती है? इनफिनाइट वैल्यू होती है। और इनफिनाइट वैल्यू, जैसे मैं आपसे कहूं ये मैंने एक लाइन बना ली, अब आपसे पूछेंगे लाइन में कितने पॉइंट है? इनफिनाइट पॉइंट है, क्योंकि लाइन की कोई सीमा होती नहीं, क्योंकि इनफिनाइट ऐसे चलती जाएगी और पॉइंट बनते जाएंगे। तो हो सकता है तुमने ये लाइन बनाई हो, एक बंदे ने बनाई, इन 3 पॉइंट की लाइन बना दी, किसी ने कहा नहीं हमारे ये 3 पॉइंट है, किसी ने कहा ये 3 पॉइंट है, तो सब तो एक ही लाइन पे है ना। पॉइंट कोई भी 3 तुम निकालो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, इनफिनाइट पॉइंट होते हैं ना, तो ग्राफ समझ जाएगा ना? नहीं समझ जाएगा? अच्छा, इसको पहले यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको सिखा दिया, इसके बाद आते हैं एलिमिनेशन। तुमको नहीं समझ आया? 10 मिनट फिर कैसे बोला दिया तुम लोगों ने? यहाँ मैं 2 बजे से बैठा था, मेरे नहीं यहाँ आए, कहाँ है? मैं 2 बजे से। ग्राफिकल मेथड हो गया, अब एलिमिनेशन मेथड का ये नहीं समझ में आएगा? चलो ठीक, एक मेथड और क्लियर कर ले, फिर तुमको मैं बताता हूँ। इनको ग्राफिकल मेथड नहीं आया समझ में। अच्छा बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, उसके बिना बॉक्स तो उसका बीज है, उसका जड़ है। अगर जड़ नहीं समझ पाओगे तो क्या पेड़ समझ जाओगे? शुरुआत तो है, जो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ उसको ग्राफिकल इस बुक से लेता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बताओ, क्या सारे लोग जीरो कुछ तो सीखा होगा इससे? यस सर। तो बस उसी सीखे हुए नॉलेज को और अपग्रेड करते हैं, क्योंकि जैसे कभी कभी दही को हम जमाते हैं तो जमाने में अगर 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे के पहले अगर हम दही को देखने जाएंगे तो इतना तो पता चल ही जाएगा थोड़ा थोड़ा जम गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम 4 बार में समझ लो, पहली बार में कुछ तो समझ गए, नहीं समझे? आदमी कुछ समझ गई, आदमी कुछ समझी इसकी? वेरी गुड, बस ये पॉजिटिविटी चाहिए तो बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा लिख रखा है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ये पेयर है। जब भी इक्वेशन इस तरह की मिलेंगी, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये वीडियो बना रहे हो? कैमरा सब मैं पूरा ब्लर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन में फिर से ले रहा हूँ, जिसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक परेशान नहीं होना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर बार एक पॉइंट सीख लेना। कोई आपको पता है, कोई एक बार भी नहीं सीखता है, और जो धीरे धीरे सीखता है, जो स्टेप बाय स्टेप सीखता है, उसका सीखा हुआ कभी जल्दी भूलता नहीं। जैसे किसी ने आप लोग यूट्यूब पे या कहीं देखे, कोई शॉर्ट मेथड देखा, उसको सीख लिया, शॉर्ट वही उसी तरह होता है, पॉप की तरह आराम से खत्म। तो और जो एकदम बढ़िया से गहराई से उसको एक एक स्टेप सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ, एक एक स्टेप गहराई से सीखो, ठीक है ना? भूलने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो अभी 9th में बच्चे हैं, वो 9th में सीखने के बाद 10th में भी उनके काम आएगा, यही चैप्टर पढ़ेंगे। और जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके बोर्ड में बहुत काम आने वाला है, इससे आता जरूर है, क्योंकि इससे केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं,
इससे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम जो कि दूसरे दूसरे चैप्टर्स पर होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि उसमें पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और देखो कुछ बच्चों ने चालू भी कर दिया, उस लड़की ने चालू भी कर दिया, उसने चालू भी कर दिया करना, क्योंकि वो आ चुका है। लेकिन जिनको नहीं आया और आ भी गया फिर भी अटेंशन दे देती है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, जैसे हमने 2x + 3y = 6, इसके मिनिमम 3 या 4 या 2 ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स इसलिए बना देते हैं कि हमें दिखाई पड़े कि हमने सॉल्यूशन निकाल के कहां रखे हैं। बॉक्स और कुछ होता नहीं, बॉक्स एक जगह होती है जहां पर फाइंड किए हुए सॉल्यूशन हम पुट करते हैं। हाँ, ग्राफिकल से सिखा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को भी डाउट था। तो पहले हमने क्या कहा था, x या y की वैल्यू मान लीजिए, हमने x की वैल्यू x = क्या ले लिया पहले क्वेश्चन में 0, तो 2 × 0 + 3y = 6 ना, 3y = 6, y की वैल्यू क्या गई 2, आई कि नहीं है बताओ। x की प्लेस से 0 रखा, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब ये भी पूरा 2 × 0 0 हो गया, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 ले लिया, y = 0 रख दिया इसमें, 2x + 3 × 0 = 6, 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ गई। पता समझ आएगी। फिर थर्ड इक्वेशन हमने क्या, थर्ड सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचो जिससे कि यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते समय होल नंबर मिल जाए। कोई सोच कर बताए, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लें, y की वैल्यू 1, चलो y की वैल्यू 1 ले लिया, 2x + 3 = 6, 2x = 6 - 3, 2x = 3 बचेगा, y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई ना, क्या आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू 1.5 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू 1.5 आ गई। 1.5 तक भी ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू डिवाइड करने पर 1.3333 आ जाए तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मिलेगा, बन जाएगा लेकिन वो फिर हम लोग मैनुअली बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए रहेगा 1.5 आ गया। तो पहले इक्वेशन की सॉल्यूशन हो गए। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन इसके 4x + 6y = 12। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर x, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखें, जैसा कि हम जनरली रखते हैं 0 रख देंगे, तो यहाँ से 0 हो गया, 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया ना। जब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आ जाएगा ना, तो ये थोड़ी करोगे, ऐसे मेंटली आप लोगों के दिमाग में ही कर लोगे। अब जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लिया, ये 0 हो गया, 4 × 12, x की वैल्यू 3 आ गया। समझो, यहाँ पर y की प्लेस 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो गया, इस 4 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया ना। बताइए, अब हम ऐसी वैल्यू सोचेंगे, इससे तीसरा 2, किसकी वैल्यू, x या y, x की वैल्यू 2 ले लिया, 4 × 2 = 8 हो गया, + 6y = 12। तुमने बिना सोचे बताया था ऐसी वैल्यू -8। तो हम ये सॉल्यूशन सही है, सब कुछ सही, बट इस ग्राफ के लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है। और कुछ सोचो, जैसे कि यहाँ पर हम ले ले 4 ले सकते क्या 4 x की वैल्यू, यस सर, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, + 6y = 12 - 16 कितना है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। x की वैल्यू 3 × 4 = 12 + 6y = 12, 6y = 12 - 12, तो x की वैल्यू -3 ले लीजिए। नहीं सर, उसको कर ठीक है, देंगे 6y = 12 + 12, 24, 6y = 24, y = 4। ठीक है, -3 ले लीजिए। ये थोड़ा सा जैसे हम कोई हीट एंड ट्रायल करते हैं ना, हीट एंड ट्रायल मतलब जैसे हम चप्पल लेने जाते हैं तो अपने नंबर पर निकालते हैं, पैर पहन के देखते सही नहीं दूसरा लाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे नहीं प्रिपेयर है दूसरा नंबर ले लेते, क्योंकि इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। बताओ, याद क्लियर होगा। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रखते हैं, इनको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें सॉल्यूशन की जरूरत है। सर आपने जो अर्थ साइंस बताई सर, उसकी तो बुक ही नहीं है। अर्थ साइंस की बुक अलग से नहीं है,
बायोलॉजी की जो बुक होगी उसके लास्ट चैप्टर को हटाया गया, जो फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर था बायोलॉजी का 9th में, वो हटा दिया गया, उसकी जगह पर अर्थ साइंस जोड़ दिया गया, अलग से बुक नहीं, चौथा पोर्शन जोड़ दिया गया। अब देखो जब तक कोई नई चीज आती है, पहले तो ये पता चला नई बुक आएगी, फिर पता चला बायोलॉजी में उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, अलग से नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो इसको बोलते क्या है, जो बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि रेने डेकार्टेस एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ओरिजिन पहला है 0,2, 0 ओरिजिन में होगा, 2 प्लस का है y का, y में अगर प्लस की वैल्यू होती तो ऊपर जाती है 1 2, ये पहला पॉइंट मिल गया। अगर पहला दोनों में से एक 0 है तो मतलब एक्सिस पे आता है, याद करो पढ़ाया था ना भाई, निष्क्रिय ना रहो। और x की 3 है, 1 2 3 1 2 3 y 0 3, दूसरा पॉइंट मिल गया 1.5, 1। देखो x पे 1 ये हो जाएगा, 1 पॉइंट मतलब इसके बीच का आधा और 1, ये पॉइंट तीसरा मिल गया। ये इसको मिला दें तो हमारी पहली लाइन बनकर तैयार हो जाती है। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3y = 6 का बन गया ना लाइन। फिर कोशिश को समझने की, फिर 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की 2, तो सेम एग्जैक्ट यही पॉइंट मिल गया, दोनों में सेम, ठीक है। 3 x पे 3 y का 0, ये मिल गया। -3 का होगा नहीं, x का -3 इधर होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। x में 3 इधर होगा, -3 हो गया और कॉमा 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट तो ये वाला पॉइंट तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये सेम लाइन में आ नहीं है ना। चलो इसको भी इसको कैंसिल करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट आपको जरूर इसी पर मिल रहे हैं ना ऐसे, दोनों लाइन यानी लाइन पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों ऑन द ओवरलैप है। जैसे कि ये मार्कर है, ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे आ रही है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन। जितना जैसे अब पिछली क्वेश्चन में ऐसे कट रही थी, एक जगह कट रहे थे तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अगर लाइन एक दूसरे को ऐसे ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, हर जगह पॉइंट टच हो रहे हैं, तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये बनती है जब लाइन हम बनाए कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे चली जाए, दूसरी ऐसे चली जाए, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट में 1 सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। समझने में अब ये आप ग्राफिकल मेथड प्रॉपर्ली सीख चुके हैं। अब थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट और आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है बेटा। उल्टी तो नहीं हुई तुम्हें, जब आए थे तो कुछ बीमारी थी, अरे ना पढ़ने की बीमारी, हाँ नहीं सर नहीं है। देखो हम ये समझ रहे हैं कि हम आपको ग्राफिकल मेथड सिखा पाए कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। डाउट हुआ, सीखी तुम लोग, सीखे ग्राफिकल मेथड, बताओ। बस ये मेन मुद्दा था, क्योंकि मेथड तो किताबों में भी लिखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी है, लेकिन आप सीखे कि नहीं? यस सर, सीख लिया। ग्राफिकल मेथड सीख गए। अब आते हैं फिर से इन पे, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। ये मेरी इक्वेशन होती थी हमारी, होती थी ना। जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इक्वेशन या तो कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह की मिल रही, किसी एक पॉइंट पे कर रही, या फिर हमने देखा कि इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ऐसे आ रही है, दोनों लाइनें पहले की दूसरी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। या तीसरी कंडीशन हमने ये देखा या पाया कि दोनों लाइनें एक दूसरे को बिना टच किए निकली जा रही है, तो ऐसे को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको कोइंसिडेंट लाइन,
कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं और इसको पैरेलल, देखने में लग रहा है पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आप देखिए जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को टच करेंगी तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे मान लीजिए जैसे झगड़ा हो गया दो लोगों में, तो झगड़ा तब तक झगड़ा ही रहेगा तब तक एक दूसरे से मिलकर बैठ के उसको बात नहीं करेंगे, झगड़ा खत्म हो गया। तो इन्होंने बैठ एक पॉइंट पे बैठे और झगड़ा खत्म कर दिया, एक सॉल्यूशन यहाँ से x और y का मिल गया। इन लोगों का झगड़ा हुआ लेकिन सॉल्यूशन ऐसा निकाला कि जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ, यानी कि कोइंसिडेंस हो गया, मिलकर रहने लगे एकदम मिलकर, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनका कभी सही नहीं हुआ झगड़ा, एक दूसरे से हरदम दूर बना बराबर दूरी बना के चलते रहे। ये पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं की जा सकती। और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इतने ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे x y की वैल्यू तुम भी निकाल सकते हो, तुम भी निकाल सकते हो, दुनिया का हर व्यक्ति निकाल सकता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा? इनमें ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और इसको एक और नाम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम जानते हैं? वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये देखो तीन केस आपके बन के तैयार हो गए, तीन केस बन के तैयार हो गए ना। पहला ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट का मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरा है लाइन का जो ग्राफ बनकर आएगा वो पैरेलल हो सकता है एक दूसरे के, तो वो नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन होगी। लेकिन बच्चों जब आपको इतना ही चेक करना हो, कोई छोटा सा काम करना हो, पता करो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, तो उसके लिए पूरा सॉल्व क्यों करना पड़ेगा? इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, बिना सॉल्व किए भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन गिवन लाइंस, यानी आपसे कोई कहे कि पता करो 6x + 2y = 5, 3x - 5y = 12, ये बताओ पैरेलल लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो क्या पूरा x y का सॉल्यूशन निकालोगे? तब तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ग्राफ बनाने में टाइम लग जाएगा। बिना ग्राफ बनाए बिना सॉल्यूशन किए भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि कैसे। तो इसके लिए मेथड क्या है वो बताने जा रहा हूँ, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये आपकी बुक्स में लिखा है, केवल आपको समझना है कि वहां से रीड कर लेना है। और बाकी ये अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में वीडियो बन ही रहा है, आप लोग बाद में भी देख लेंगे। कोई डाउट हो तो खटाक से वीडियो को आगे बढ़ाना, देख लेना। नैतिक सही बता रहा हूँ ना? इसके फायदे भी है, जैसे आप आज क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा, वो पॉइंट अटक रहा, खटाक से वहाँ स्क्रीन किया, देख ले। अब और सर इस पे तो बहुत सारे वीडियो में, लेकिन इसमें तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, इसको तुम जनरली यहाँ भी देख रहे हो और फिर देख लोगे तो ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। कोरिलेशन बहुत जरूरी होती है, जब चीजों को आप अपने से रिलेट कर पाते तो ज्यादा समझ पाते हो। इसीलिए आपने रीजनिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसमें कहते हैं कि वो देख उसकी फूफा, उसके मामी, उसके इसके क्या लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन अगर उसमें तुम खुद वो जो कह रहा है उसको तुम खुद अपने आप को मान लो कि मेरे फूफा उनके क्या लगते हैं, तो तुम जब अपने आप को लेकर चलते हो जल्दी समझ जाते हो ना ब्लड रिलेशन। तो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में, जब आपको अपने से रिलेट करना पड़े तब। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन भी तुम पता करते हो। देखो मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी बुक है, G.R. बटला की, G.R. की अच्छी बुक है, लालगंज का बहुत ही फेमस स्कूल है, बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उसमें चल रही है ना। और एक और भी हमारे पास, ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कई बच्चों को, बहुत अच्छी बुक है, एमएल अग्रवाल की, अविचल पब्लिकेशन की, वेरी गुड। इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं और इसमें जो बोलते हैं ना मिस्टेक्स ना के बराबर, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कभी कभी आंसर सही ना होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। इसका एक्सपीरियंस कम है, लेकिन इसका जो नेम है बटला का वो काफी अच्छा, नेम अच्छा है इसका, ले लेना तुम। अब मैंने कहा बुक वालों का थोड़ा पीआर कर देना चाहिए, प्रचार कर देना चाहिए। हाँ, उससे हमारे अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का भी नाम होगा। सिद्धार्थ को गुस्सा क्यों? तुमको पता है तुम्हारे नाम से पूरा एशिया चमकता है, सिद्धार्थ को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है।
चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें ये जानकारी करना है कि ये पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग। देखो ऐसे तो कोई तरीका नहीं पता, पहले हम मैथड सीखेंगे। ये a1 अपॉन a2 does not equal to b1 अपॉन b2 हो। अब हमें बताओ कौन सी कंडीशन करेगी? a1 अपॉन a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। जब a1 अपॉन a2 यानी आप इन दोनों का रेशियो निकालें और b1 और b2 का रेशियो निकालें, दोनों आपस में बराबर ना हो तो लाइन इंटरसेक्टिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम की चीज है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कहेंगे कितने सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड केस, अगर b1 अपॉन b2 उल्टा लिखते, पहले a1 लिखते थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही आपस में इक्वल आ जाते हैं, तीनों रेशियो। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट मैट्रिक्स सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। हाँ कोइंसिडेंट बताया था ना, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ कि मतलब देखो चीजें पता है, हमें पता है कि हमारे पास ये दवा रखा है, लेकिन ये नहीं पता है कि दवा किस बीमारी में खाना है, तो वो दवा बेकार है ना। दवा नाम पता है लेकिन दवा का रिजल्ट नहीं पता ना। तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बेटा ये राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। थर्ड केस बनता है आपका a1 अपॉन a2 होगा, b1 अपॉन b2 होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यही है ना। अबे नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। आपको ये अपने दिमाग में रख लेना है, और जब ये दिमाग में रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि उसमें आपसे पूछ लिया पता करो ये इक्वेशन किस टाइप की है, या फिर पता करो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्या सॉल्व करने का ऐसे ही करेगा ना। हाँ, लेकिन उस पैटर्न का नहीं बनेगा, काफी बदलाव होगा, दुनिया बदल गई। हाँ क्वेश्चन कोई भी लगभग बुक से नहीं मिलने वाला। हाँ जैसे देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसको पता करना है किस टाइप की। तो a1 की वैल्यू क्या है? 3। a1 की वैल्यू क्या है? 3। a2 की वैल्यू 1। इन दोनों को कंपेयर किया इससे, है ना। अरे b1 की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। b2 की वैल्यू भी 1, c1 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू 3। अब हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन। 3/1 1/1, यानी 3/1 डज नॉट इक्वल टू 1। पहला ही बात क्लियर होगी। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग। कैसे पता चल गया इंटरसेक्टिंग? क्योंकि हमने जब तीनों आप लोगों से तीनों को निकाल लेते, हम तीनों को देख लेते, c1 अपॉन c2 -4 का ही, लेकिन हमारा काम तो इधर से बजा रहा है ना। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन नहीं इक्वल है ना। 3/1 कभी भी 1/1 के इक्वल होगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब हम x y की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, वो एक वैल्यू होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर हुई बात? हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी केवल इतना पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है क्या। अब मैं 2 इक्वेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाक से बताओ बिना कुछ ज्यादा लेट किए हुए। पानी लो बेटा। हाँ पियो। 5 मिनट पानी लो, वो बोलो क्या? ऐसे लगता है कुआं ही बना है।
चलो अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, वो भी बताते हैं। पहले इसको चेक करके बताओ। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5 पहला, दूसरा 7x माइनस 3y यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखा? पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन। पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड, तुम तो बहुत जल्दी सीखते हो। बस तुम सीखते हो जल्दी, लेकिन बहुत देर तक। चीता हो तुम बिल्कुल। चीता क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है, तुम जानते हो ना? चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन सबसे कम समय तक तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ता है लेकिन थोड़ी देर में थक जाता है। ये तुम शेर हो।